सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़ल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। मोहतरम अहिब्बा, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक नए अंदाज में गुफ्तगू करूँ, क्योंकि अभी मुश्किल 15-20 दिन ही होंगे गालिबन तो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है और फिर खलील साहब ने बुला लिया। कद्र खो देता है ये रोज का आना जाना। बहरहाल ज़िक्र रसूल की महफिल है तो तमन्ना तो ये है कि अल्लाह तबारक तआला जितनी भी तूने अपने फज़ल से ज़िंदगी अता फरमाई है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्र रसूल करते हुए गुजर जाए। क्योंकि एक शायर जिसका नाम दल्लू राम था, हिसार पंजाब के रहने वाले, उनका एक शेर याद आ गया। वरक चंद है नात के मेरे पास, वरक चंद है नात के मेरे पास, यही मेरी पूंजी यही माल है, यही मेरी पूंजी यही माल है। तो मैं तो समझता हूँ जिस पर रब का फज़ल होता है वही मुस्तफ़ा का जिक्र करता है, और जो जिक्र रसूल में शामिल होते हैं लोग, यकीन जानो उन पर भी रब का फज़ल है कि मुस्तफ़ा का मीलाद हो, मुस्तफ़ा का जिक्र हो और उस महफिल में हमको शिरकत नसीब हो जाए। क्योंकि मेरे मुर्शिद का एक शेर, रहमते हक वहीं पर बरसने लगी, रहमते हक वहीं पर बरसने लगी, जिक्र छेड़ा गया है जहां आपका, मुस्तफ़ा है ये सारा जहां आपका, ये ज़मीन व ज़मा आसमां आपका। तो मुस्तफ़ा का मीलाद, मुस्तफ़ा का जिक्र, ये तो खुश नसीबों को मौका मिलता है। मौलाना साहब दुआ कीजिए परवरदिगार आलम, ये जो मौका तूने अपने फज़ल से अता फरमाया है, हमको इस बात पर खूब खूब शुक्र अदा करने की तौफीक सही अता फरमाए। तो आज जोश में नहीं, बहुत संजीदगी के साथ ठहर ठहर के थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मेराज के मुताल्लिक़ आप हज़रात बारहा उलमाए किराम के खिताबात सुनते चले आ रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को जारी रखे। बाज़ लोग हैं मेराज के मुताल्लिक़ तरह तरह के सवाल कायम करते हैं। बाज़ का कहना है रूहानी हुई, बाज़ का कहना है जिस्मानी हुई, बाज़ कहते हैं ख्वाब देखा, बाज़ कहते नहीं हकीकत में गए। मैं इन तमाम जितने भी शक और शुबहात लोगों के जहन में आते हैं, मैं चाहता हूँ संजीदगी से थोड़ा सा अक्ली दलाइल पेश करूँ, फिर इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान की रोशनी में गुफ्तगू करूँगा। ये तो हमने सुना है कि वाक़ई मेराज, जब मेराज का वाक़या पूरा हो गया तो कुफ़ारे मक्का ने तो मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया था। ये बात आप लोग सुनी है ना? अबू जहल एंड कंपनी ने क्या कहा था कि देखो ये कैसी बातें करते हैं, मस्जिद अक्सा गए, वहां से आसमान, वहां से वहां मजाक उड़ाना शुरू किया ना। इस तरह की बातें आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? कुफ़ारे मक्का ने इनकार किया था कि नहीं किया था? किया था ना। इनकार की गुंजाइश कब होती है? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बात पेश कर रहा हूं, आज बहुत दूसरे अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूं, समझे खलील साहब? मैं जो हूं, बहुत गौर से मेरी बात को सुनना, मैं कोसंबा में था, ये समझाने के लिए बातें कर रहा हूं।
थोड़ी देर के बाद मैं बम्बई चला गया। वहाँ मेरे कुछ लोग हैं मुलाकाती, उनसे मुलाकात की मैंने, और फिर उसके बाद ऐसी गुफ्तगू हो रही थी। फिर हम सीधे मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में सलातो सलाम अर्ज़ किया। अपने साथियों से हम बात ही कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद हम बगदाद शरीफ में हाजिर हुए, गौसे आज़म के दरबार में। वहाँ जाकर महबूब सुभानी खुतब रब्बानी के आस्थाने में सलाम पेश किया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग अजमेर शरीफ पहुँच गए, और वहाँ जाकर हम लोगों ने नियाज फातिहा दी, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने में फातिहा पढ़ी, और फिर थोड़ी देर बाद कोसंबा आ गया। अब ये बात मैंने कही आप लोगों के सामने, तो आदमी खामोशी से सुनता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं किया उसने कि हजरत जो बात कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। कोसंबा से बम्बई चले गए, बम्बई से मदीने शरीफ चले गए, मदीने से बगदाद चले गए, बगदाद से अजमेर चले गए, और फिर वापस कोसंबा आ गए। अब सामने वाला कहेगा हुजूर थोड़ी सी वजाहत फरमाइए। मैं उससे कहूं कि भाई मैं हकीकत में गया था, तो आदमी अदबन मुंडी झुकाए रहे, लेकिन धीरे से बगल वाले से कहेगा बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। इतने कम वक्त में कोसंबा से बंबई, बंबई से मदीना, मदीने से बगदाद, बगदाद से अजमेर। अरे अगर हवाई जहाज से भी जाएंगे तो कम कितने घंटे लग जाएंगे। और ये कह रहे हम कोसंबा में थे, रात हम चले गए। हम कहें नहीं सचमुच गए, तो आदमी अदबन चाहे कुछ ना कहे, लेकिन धीरे से कहेगा मौलाना साहब बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा? जल्दी बोलो। हाँ, सच्ची बात कहने में डरा मत किया करो, कहेगा ना। और हम कहें कि बेटा मैंने ख्वाब देखा था, मैंने ख्वाब देखा था कि मैं बंबई गया, बंबई से मदीने गया, मदीने से बगदाद गया, बगदाद से अजमेर गया, मैंने ख्वाब देखा था। तो सामने वाला अब ये नहीं कहेगा कि छोड़ रहे, बल्कि ये कहेगा हज़रत बड़ा मुबारक ख्वाब देखा, बड़ा मुबारक ख्वाब देखा। तो एतराज कहां पर शुरू होता है? मेरी गुफ्तगू में जो एतराज शुरू हुआ वो किस बिना पर हुआ? समझाने के लिए बात कर रहा हूं भाई, समझ शरीफ में बात आ रही है आप लोगों के। किस बात पर एतराज शुरू हुआ? क्यों भाई बोलो जल्दी, नफीस तुम ही बोल दो यार, हैं? जिसमें के साथ इस पर एतराज हुआ ना। हमने कहा ख्वाब देखा, किसी को एतराज है? अरे यार ख्वाब में तो आदमी देख लेता हम चांद में पहुंच गए, है कि नहीं है? ख्वाब में देख लेता शेर से लड़ गए, सचमुच में शेर आ जाए तो हालत खराब हो जाए। ख्वाब है, ख्वाब है, ख्वाब पर कोई इतराज नहीं करता। भाई आपने ख्वाब देखा, अब अगर आप झूठा ख्वाब बयान कर रहे हैं तो लानतुल्लाह अलैहि, झूठे पर खुदा की लानत। लेकिन ख्वाब मुमकिन है, मे भी पॉसिबल, आप ख्वाब में देख सकते हैं। वाकई मेराज को सामने रखो, जब मुस्तफा करीम सफरे मेराज से वापस आए और आने के बाद कुफ्फारे मक्का के सामने जब मुस्तफा करीम ने ये वाकया बयान किया, हमने तो यहां तक पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है कि लोगों ने एतराज किए थे हजरत। अच्छा ये बताइए, आप मस्जिद अक्सा गए थे तो वहां कितनी खिड़कियां हैं? पूछा था कि नहीं पूछा था? कितने दरवाजे हैं, कितनी मेहराबें हैं, किस सिमत में खुलती है दरवाजे, किस सिमत में खिड़कियां हैं? इस तरह के एतराजात किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। और मुस्तफा करीम ने जवाब दिए थे। तो पता ये चला अगर ख्वाब होता, अगर ख्वाब होता, बल्कि कुछ अच्छा आप ये भी बता रहे रास्ते में काफिले को देखा था, तो ये बताइए मेरा काफिला वापस कब आएगा? आज इस मुबारक का मुताला करो ना। तो इस तरह के एतराजात आदमी कब करता है?
जब आदमी ये कहे कि मैं जिस्म के साथ फलानी जगह गया तो एतराज़ात शुरू होते। अगर आदमी का मैंने ख्वाब देखा है तो आदमी देख सकता है ख्वाब। लोग ख्वाब में अफ्रीका भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, लंदन भी जा सकते हैं। ख्वाब है भाई, एतराज ख्वाब पर नहीं होता। एतराज अगर जो शुरू हुआ तो वो इस बात पर कि ये अक्ल इसको तस्लीम कर रही है कि नहीं कर रही। जब अक्ल तस्लीम ना करे तो आदमी एतराज़ात शुरू करता है, फिर सवालात कायम करता है। तो वाक़ई मेराज के मुताल्लिक़ अल्लाह अकबर, अबू जहल ने इनकार किया, मजाक उड़ाया। लेकिन जानते हो ये बात जब सिद्दीक़ अकबर के पास अबू जहल लेकर गया और कहने लगा, अबू बकर तुमको मालूम है तुम्हारे नबी मोहम्मद अरबी जिनका तुम कलमा पढ़ते हो वो क्या कह रहे हैं? मैं रात के एक छोटे से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और फिर वहां ठहरा, फिर पहले आसमान में, फिर दूसरे आसमान में, फिर तीसरे आसमान में, फिर चौथे आसमान में, पांचवें आसमान में, सातवें आसमान पे, छठे आसमान पे इतनी लंबी सैर करी और कहते कुर्बे खास में गए और थोड़े से वक्त पर लौट आए। और इतना कम वक्त, अल्लाह अकबर, कि मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ। किसी शायर ने कहा कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एकदम में सुए अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर अगर कोई ये कहे, पहले उसने ये कहा, अगर कोई ये कहे तो बताओ क्या ये मुमकिन है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अबू जहल ये बता तुझसे ये बात किसने कही? कहा तुम्हारे नबी ने कही, कहा हमारे आका ने कही, मुस्तफा करीम ने कही, मुस्तफा जाने रहमत ने कही। तो अबू जहल तू गवाह हो जा, मैं तस्दीक करता हूँ जो मेरे नबी ने कहा बिल्कुल सच कहा। तो पता ये चला वाकई मेराज को सुनकर तस्लीम कर लेना, सर झुका देना ये सिद्दीक़ अकबर का तरीका है और एतराज़ करना ये अबू जहल मलऊन का तरीका। अब देखिए वाक़ई मेराज, अल्लाह अकबर। कुरान में 15वां पारा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मफ़हूमी तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। यही मफ़हूम तर्जुमा है। आप लोग भी 15वां पारा पढ़ते हैं, जरा गौर किया करो। इतराज करने वाले जो इतराज करते हैं, दुआ कर अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। देखो किसने सैर कराई? कुरान क्या कह रहा है? किसने सैर कराई? अल्लाह ने सैर कराई ना, अल्लाह ने सैर कराई। बहुत गौर से मेरी बात को सुनो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को सैर कराई। सैर कराने वाला कौन? कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं जो इस आयत को सामने रखकर ऐसे मसले बयान कर देते हैं कि जिसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अपनी किताबों में बाज़ आप लिखते हैं माज़ल्ला नक़ल कुफ्र नबाशत में भी लिखते हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है। दलील क्या देते हैं? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर बेशक। शरीयत तहजीब का मुकदमा पढ़ लेते तो इन बेवकूफों की खोपड़ी में शायद हो सकता है उजाला आ जाता हजरत कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है। लेकिन दलील यहां दे रहा है किस चीज में? अरे बेवकूफो, सैर किसने कराई? मेरा रब कादिर मुतलक है कि नहीं है? अरे वो चाहे
तो तिनके को पहाड़ बना दे। और पहाड़ को, अरे कल यूबी का वो वाकया, इशारा कर दो, वो शैतान बैठा हुआ, समझ रहे हैं आप? अपने चेलों के मैं इशारा कर रहा हूँ, खाली नशे से लगी हुई, शैतान बैठा, सब चेले आ रहे हैं, उस्ताद आज मैंने ये किया, उस्ताद मैंने आज ये किया, उस्ताद आज मैंने ये किया, उस्ताद मैंने आज ये किया। सुनता जा रहा, सुनता जा, अच्छा तुमने शराब पिला दी, तुमने ये करा दिया, तुमने ये करा दिया, तुमने वो करा दिया। एक आया कहा उस्ताद, एक लड़का इल्म दीन सीखने जा रहा था, मैंने उसको रोक दिया। फौरन शैतान उसको गले से लगा लिया, तुमने मेरी आंखों में ठंडक पैदा कर दी, तुमने मेरी आंखों में ठंडक पहुंचा दी। बड़ा खुश हुआ। दूसरों को कहो उस्ताद ये मामला क्या, हमने शराब पिलवा दी, हमने चोरी करवा दी, हमने कत्ल करवा दी, हमने ये गलत काम करवाया, ये गलत काम करवाया, तुमने हमारी इतनी तारीफ नहीं करी। और एक ने सिर्फ एक लड़के को इल्म दीन सीखने जा रहा था, रास्ते में रोक लिया, इतनी तारीफ कर रहा हूं। क्या देखो, आलिम को बहकाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, जाहिल को चुटकियों में बहका लेता हूं। का नमूना देखना चाहते हो, शागिर्द हाँ उस्ताद देखना चाहते हो, क्या देखो ये फलाना फलाना आबिद है, सालों से, कई सालों से इबादत कर रहा है, बहुत इबादत कर रहा है, बहुत इबादत कर रहा है, चलते हैं, लेकिन आलिम नहीं है, जाहिल है। अब पहुंचे, अभी को चुपचाप रहना, कुटिया के बाहर पहुंच के दरवाजे में दस्तक दी, खट खट अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं जिब्रील। समझ रहे हो कुछ बात को? आज इसी तरह ठहरी तकलीफ करेंगे भाई। कौन? क्यों शकील, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अभी तो भूख लगी आई तुमको, बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिब्रील। अब आबे साहब बाहर निकले, कैसे आना हुआ? कहा बहुत दिनों से इबादत कर रहे हैं, आपकी इबादतों के चर्चे आसमानों में हैं, और आप इतनी कसरत से इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुश हो गया और आपको मेराज में बुलाया। अच्छा, मुझे मेराज में बुलाया, लेकिन पहले हजरत एक मसला है थोड़ा सा। कहा क्या मसला? कहा फरिश्तों आपस में बहस चल रही है, मैं उस वाक़े को अपने अल्फाजों में बयान कर रहा हूँ। वो आपस में बहस चल रही है, एक मसला थोड़ा सा आपसे पूछना था। कहा क्या मसला? कहा वो बात ये है, देखिए कुरान में अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन एक बात पूछना थी, अब ये इतनी सी छोटी सी शीशी है, अल्लाह ताला इस शीशी के अंदर सातों आसमान और जमीन को रख सकता है। अब फरिश्ते सोचे इतना बड़ा आसमान कैसे शीशी में आएगा, इतनी बहुत सी जमीन कैसे शीशी में आएगी? तो फरिश्तों में थोड़ा तजज्जुब है। अब लिहाजा हम आपसे पूछते हैं, आप इबादत करते हैं, अब अकल से बताइए क्या इतनी सी छोटी चीज में मैं भी थोड़ा सा पशो पेश में हूं, था तो मालूम, इसीलिए इस तरह की बात कर रहा है। अब कहने लगे नहीं भाई देखो ऐसा है, इतनी सी शीशी में तो मुमकिन नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। कहा अच्छा ठीक है, आप तैयारी कीजिए, हम आते अंदर, तैयारी कीजिए, हम आ रहे हैं। बाहर निकला, अपने चेलों से कहने लगा देखो रब की कुदरत से इनकार कर दिया, अब जिंदगी भर इबादत करता रहे कोई फायदा नहीं, गया ईमान। अब आलिम के पास चलना चाहते हो, चलो अपने चेलों को लेके पहुंचा। कहा देखो ये फलाने आलिम साहब का मकान है, दरवाजे में दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं जिब्रील। अंदर ही पूछे, जिब्रील क्या तेरे माँ बाप ने बरकत हासिल करने के लिए तेरा नाम रखा है जिब्रील? चलो देखो अभी बाहर आए नहीं, अभी से शुरू हो गए, अभी से शुरू हो गए। कहा कैसे आना हुआ? अब हिम्मत तो पड़ी नहीं कि कहेंगे मेराज के लिए आए, यही मार पड़ने लगी। कहा एक मसला पूछना था। कहा क्या मसला? कहा ये छोटी सी शीशी है, क्या इसके अंदर अल्लाह ताला सातों आसमान और जमीन को रख सकता है? अब आलिम साहब क्या कह रहे हैं? नाम तो बता रहा है जिब्रील और बात कर रहा है जाहिलों की। अरे नादान सुन, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये जो छोटी सी डिब्बी जो है ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मेरा रब चाहे तो सुई का जो सुराख होता है उससे सातों आसमान और जमीन को निकाल सकता है। क्या तूने नहीं पढ़ा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब हर चीज पर कादिर है। इतना ही पूछना था। चलो जल्दी चलो, नहीं तो अभी हालत खराब हो जाएगी। चलो से कहा देखा आलिम को बहकाना कितना मुश्किल है,
और जाहिल को बहकाना कितना आसान है, ये अपनी किताब में लिखते हैं और दलील किस तरह में दे रहे हैं बेहुदा लोग, और इस बात पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह खुद फरमा रहा है, लेकिन ये ख्वाब था। बाज़ अहमक किस्म के लोग, अल्लाह हिदायत फरमाए। तो सैर किसने कराई? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मस्जिद अक़सा तक के वाक़ई मेराज का सबूत तो इस आयत से मिल गया। और आगे चलो, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा। क्या रब का फज़ल है मुस्तफ़ा पर। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। मेरा महबूब अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ कहता है, वही कहता है जो उसकी तरफ वही की जाती है। अल्लाह अकबर। वाक़े मेराज मुफस्सिरीन फरमाते हैं सूरह नज्म की आयतें पढ़ो, वह नज्म से लेकर कहां तक? लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, पूरा वाक़े मेराज का जिक्र है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। सुभान अल्लाह। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा। रब फरमा रहा, क्या तुम उनको उनसे देखे हुए में झगड़ा करते हो? अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा। अरे उन्होंने वो जलवा तो 2 बार देखा, इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस सूरह नज्म की आयतें पढ़ो, अल्लाहु अकबर, सिदरत तक के सफर का सबूत मिले। अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में मोहब्बत रसूल अता फरमाए। अरे मुस्तफा को सैर कराई किसने? अल्लाह ने। तुम इनकार कर रहे हो, संजीदगी से गौर तो करो, कह क्या रहे हो? हाँ, हदीस मुबारका में कुछ चीजों में इख्तिलाफात हैं। हज़रत काज़ी अयाज़ मालिकी अलैहिर्रहमह बरवायत हज़रत अनस शिफा शरीफ के अंदर हदीस मुबारका बयान करते हैं। इसका मफ़हूम मैं अपने अल्फाज़ में बयान कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मैं मेहनी के मकान पर था, मेरे लिए सवारी आई बुरा, ये एक जानवर गधे से थोड़ा बड़ा, खच्चर से थोड़ा छोटा, उस पर मैंने सफर शुरू किया। उसकी रफ्तार का आलम में जहां तक निगाह पड़ती उसका कदम पड़ता। फिर मस्जिद हराम, फिर मैं मस्जिद अक़सा गया। वहां जाकर मैंने अपने जानवर को उसी पत्थर से बांधा जिस पत्थर में अंबिया अलैहिस्सलाम अपने सवारियों को बांधा करते थे। फिर मैं वहां से पहले आसमान में गया, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर दूसरे आसमान में गया। मैं बहुत शार्ट में बयान कर रहा हूँ, तफसील में बयान करूँ। दरवाजे में पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं जिब्रील। कहा तुम्हारे साथ कौन? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा बुलाए गए? कहा बुलाए गए। दरवाजा खुल गया, मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा। पहले आसमान पे पहुंचे। इसी तरीके से हर दरवाजे बंद। इस हदीस को सामने रखे अगर हम, हर दरवाजे बंद। क्यों? कभी सोचा करो, कभी दीन के कामों के लिए भी वक्त निकाला करो। चलो पहले बता दे, पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हाँ मौलाना। दूसरे आसमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई।
तीसरे आसमान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें में हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बैत मामूर पर टेक लगाए बैठे हुए, वहां मुलाकात हुई। सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। अल्लाहु अकबर, 50 नमाजों का तोहफा लिया, वापस लौटे। हजरत अनस की रवायत बयान कर रहा हूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। कहा क्या तोहफा मिला? कहा 50 वक्त की नमाजें। कहा उम्मत पर गिरा हो, अल्लाह के रसूल कम कराइए। मुस्तफा करीम पर तशरीफ ले गए, 5 कम हुए। फिर मुलाकात हुई, कहा फिर अर्ज किया या रसूलल्लाह कम कराइए, 5 और कम। इस तरह 50 से 5 नमाजें। रब का करम देखो, फजल देखो। महबूब 5 नमाजें ले जाओ, तुम्हारी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा या रसूलल्लाह 5 भी ज्यादा है। सरकार मुस्कुराए, फरमाया ऐ मूसा बार बार जाकर कम करा। अल्लाह अकबर, मुझे शर्म। ये सारे वाक़यात अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है। कभी गौर करते हो इन सब चीजों पर? बसा औकात तो दिल चाहता है कि एक एक हिस्से पर ठहर ठहर कर गुफ्तगू करें। ये मेराज का वाकया, अल्लाह अकबर। देखो तीसरे पारे में रसूल फदलना बाद मालाबाद, वो सब रसूल है। रब ने बात को बाद में फजीलत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को, रसूलों को मोजज़ात अता फरमाए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस दौर में जिस चीज की जरूरत या जो चीज शबाब पर थी उसी से मुताल्लिक मोजज़ा अता फरमाया गया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू का बहुत जोर था, बड़ा जादू का जोर था। रब तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मोजज़ा दिया? असा, आप जमीन में डाल देते अज़दहा बन जाता। और बल्कि ऐसे ही हुआ। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया था, उन्होंने रस्सियों को पढ़ पढ़ के खूब साफ बनाए, खूब साफ बनाए, खूब साफ बनाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला, उनकी सारे सांपों को उसने निगल लिया। है ना कुरान में वाक़या। ये दिबैजा का मौजज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा जोर था। लोग इलाज करने में महारत रखते थे, हर किस्म की बीमारी का इलाज कर लिया करते थे, लेकिन ना कोढ़ी को अंधा कर पाते थे, ना अंधे को अखियारा कर पाते थे, ना मौत का इलाज कर पाते थे। और मौत का इलाज करे भी कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा रूहुल्लाह को क्या मौजज़ा दिया? कोढ़ी को आप अच्छा कर देते थे, अंधे को रब के फजल से अखियारा कर देते थे, और मुर्दे को आपने जिंदा फरमाया। तो जो कौम की जरूरत या यूं कह लीजिए जो माहौल, उसी माहौल के अकॉर्डिंग ऐसा मौजज़ा कि अक्ले कासिर हो जाए, लोग सर झुका दें। रब ने अपने प्यारों का ऐसे मौजज़ा अता फरमाया। ये वाक़या मेराज मुस्तफा करीम को रब तबारक व तआला ने 1-2 नहीं, बल्कि किसी शायर ने कहा कि सर से पाँव तक जहां कहीं देखो, हर अदा कहती है बस यहीं देखो। मुस्तफा करीम को रब तबारक व तआला ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए। उन तमाम मौजज़ातों में ये मेराज का मौजज़ा, देखो 1450 साल का जमाना गुजर रहा है, आस-पास गुजरने वाला 42 तकरीबन 1450 साल हो गए क्योंकि हिजरी शुरू हुई, हिजरत 1450 साल का जमाना हो गया। मेरे मुस्तफा
नबी बनकर, रसूल बनकर तशरीफ लाए। अब कयामत तक कोई दूसरा नबी रसूल नहीं आएगा। है बात सही कि नहीं? तो रब ने मेरे मुस्तफ़ा को जो बेशुमार मौजूदात अता फरमाए, उनमें ये जो मेराज का मौजूदा है, अल्लाह अकबर। देखो आका ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। सूरज की तरफ हाथ का इशारा किया, सूरज पलट कर आ गया। अबू जहल मुट्ठी में कंकड़ियां लेकर आया, आका ने हुक्म दिया, कलमा पढ़ दिया। थोड़ा सा पानी था, दस्ते मुबारक डाल दिया, पानी के चश्मे जाहिर हो गए। लेकिन ये साइंस का जो दौर अब चल रहा है, इसको सामने रखते हुए वाकई मेराज, प्यारे लोग अभी तो सफर कर रहे हैं, घोड़ों में, खच्चर में, ऊंट में, पैदल। लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि लोग बिजली से चलने वाली गाड़ियों में सफर करेंगे, बिजली से चलने वाले रॉकेटों में लोग सफर करेंगे, हेलीकॉप्टर में लोग सफर करेंगे, हवाई जहाज में लोग सफर करेंगे, आसमानों में उड़ेंगे। तो उस मौके पर किसी खब्तुल हवास की खोपड़ी में ये बात ना आए कि देखो नबी ने तो खाली ऊंट पर सफर किया, नबी ने तो खाली घोड़े पर सफर किया, नबी ने तो खाली पैदल सफर किया। आज हम हवा में उड़ रहे हैं, आज हम बिजली से चलने वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, आज हम जमीन ही में नहीं हवाओं में प्रवास कर रहे हैं। जब खब्तुल हवास के जहन में ये बात आए तो फौरन उसके सामने जब वाक़या मेराज आ जाएगा तो अपना सर झुका लेगा। जब वो गौर करेगा कि मुस्तफा ने मेराज की जब सफर का आगाज किया तो मुस्तफा करीम की खिदमत में जो सवारी आई वो बुराक थी। बुराक मुश्तक है बर्क से, बर्क कहते हैं बिजली को, बिजली वाली सवारी आई जो जमीन में नहीं हवा में परवास कर रही थी। लोग ये सोचे हम हवा में उड़ रहे, आज उड़ रहे, अपना सर झुका ले, हम आज उड़ रहे। आमना का लाल 1450 साल पहले बुराक पर सफर कर चुका। वाकई मेरा लोग देखो, उस दौर में कोई कहता हम चांद में गए, लोग पकड़ के मारते उसको। है बात सही नहीं? झूठ बोल रहा है। चांद में गए, वो जा सकता क्या चांद में? आज खबरें आती है ना चांद में, बल्कि यहाँ तक खबरें आ रही थी प्लाटिंग शुरू हो रही है, और कुछ खब्तुल हवास प्लाट खरीदने की भी फिक्र में होंगे कि हम चांद में प्लाट खरीदेंगे। अब अल्लाह जाने कितना सच है कितना झूठ। लोग चांद में जाने का दावा कर रहे हैं ना, अभी बहुत संजीदगी से सोचना। ये इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी खोपड़ी में थोड़ा सा दिमाग दे दिया, उस दिमाग को इस्तेमाल करके ऐसे आलात बना रहा है कि चांद में जाने का दावा कर रहा है, और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे भले वो सच हो या झूठ हो। तो अल्लाह खूब जानता है कि चांद में गए भी है कि फालतू में फोटो दूर से खींचे चले आए कि हम चांद में हो जाए, लेकिन दावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोग इतराज भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना। मे भी पॉसिबल चांद में जा सकते हैं, मे भी पॉसिबल मंगल में जा सकते हैं, मे भी पॉसिबल फलाने ग्रह में जा सकते हैं, फलाने ग्रह में जा सकते हैं। अभी इतना पॉसिबल हो सकता है 1000 साल बाद या 500 साल बाद या 100 साल बाद कुछ और पॉसिबल हो जाए। और अगर कोई धोखे से चांद में पहुंच जाए और वो ये सोचे मैं इतनी बुलंदी में पहुंच गया, मैं चांद में पहुंच गया, ऐ दुनिया वालों मैं बड़ा शान वाला हूँ, मैं बड़ी बुलंदी में पहुंच गया, तो जब वो बुलंदी में पहुंचकर फख्र महसूस करने के लिए अपना सीना चौड़ा करके अपनी गर्दन उठाने लगे तो वाकई मेराज उसके सामने कर देना और उससे कहना नादान तू आज चांद में पहुंचा है, आमना का लाल कुर्बे दास को होकर आया। गौर तो किया करो यार, वाकई मेराज में अल्लाह कितने एतराज़ात ऐसे हैं कि जिनका ऐसा जवाब मिलता। देखो मौलाना साहब तशरीफ फरमा, हजरत जो मैंने भी आपके सामने बात की, दरवाजा बंद था और पहले आसमान में
इनसे मुलाकात, दूसरे आसमान में इनसे मुलाकात, छठे आसमान में हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात है वैसे नहीं। अच्छा, एक रवायत मेरे आंखों के सामने से निकली, गालिबन आपने भी शायद पढ़ा हो कि जब मुस्तफ़ा करीम सफरे मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो देखा था मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में इबादत कर रहे हैं। पढ़ा ना आपने? चलिए, एक जिम्मेदार आलिम ने मुंडी हिलाकर गवाही दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद हजरत हमने ये भी पढ़ा ना कि मस्जिद अक्सा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो यार, हुई। मुस्तफ़ा मस्जिद हराम से, अब मैं पूरा वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ भैया कि मुझे 27 तारीख में बयान करना है, इसे कुछ हिस्से में यही गुफ्तगू करके अपनी बात को रोकूं। हज़रत उम्मे हानी के मकान से सफर का आगाज हुआ, बुराक साथ में है, फरिश्तों का मजमा साथ में, हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह अकबर की शान से उन्हें दूल्हा बनाकर मेराज के लिए ले गए। अब जब मुस्तफ़ा जा रहे थे ना मस्जिद अक्सा, तो वहां पर जाते जाते रास्ते में देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र शरीफ में इबादत कर रहे हैं, और फिर मस्जिद अक्सा में पहुंचे, मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ाई ना। उसके बाद इमामत से फारिग होने के बाद जब देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम वहां मस्जिद में भी, फिर आका करीम तशरीफ ले गए आसमानों में, तो छठे आसमान में क्या देखा? मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी। और मुस्तफ़ा जिस सवारी पर सफर कर रहे हैं उसका नाम बुराक, उसकी रफ्तार का आलम क्या? जहां तक नजर जाती उसका पहला कदम। मुस्तफ़ा की रफ्तार नहीं बात कर रहा हूं मैं, अभी बुराक की रफ्तार की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, बस समझदार के इशारा काफी है। बुराक की रफ्तार, यहां से चले, रास्ते में कब्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां भी मुलाकात, आसमान छठे आसमान में पहुंचे, वहां भी मुलाकात। इतने कम वक्त में तीनों जगह। कुछ समझ शरीफ में बात आती है? इतने कम वक्त में कब्र में भी देखा, इबादत कर रहे, मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां इमामत के लिए मुस्तफ़ा की तशरीफ ले गए, तो मुक्तदी भी है, छठे आसमान में भी है। अरे कुछ तो अकल लगाया करो यार। जब सफ़े अंबिया में कलीमुल्लाह की रफ्तार का आलम ये है, कलीमुल्लाह की रफ्तार का आलम ये है कि कब्र में देखा तो इबादत कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा में देखा तो मुक्तदी बने हुए हैं, छठे आसमान में पहुंचे तो मुलाकात हो रही है। अरे जब कलीमुल्लाह की रफ्तार का ये हाल है तो हबीबुल्लाह की रफ्तार का आलम क्या होगा? इसीलिए तो कहा एक आन में जब जिब्रील अमीन सिदरा से ज़मीन पर आते हैं, कितना कम वक्त भाइयों ने ढकेला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने हुक्म दिया है जिब्रील कब्ल इसके कि मेरा यूसुफ पानी के तह तक पहुंचे, जाओ परों में रोक लो। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हज़रत इस्माइल के गले में छुरी रखी, इरादा किया चलाओ, हुक्म हुआ जिब्रील जन्नत जाओ, वहां से दुम्बा लो, इस्माइल को हटाओ, दुम्बे को लुटा दो। क्या रफ्तार है, क्या रफ्तार है, अल्लाह अकबर। ये हजरत जिब्रील अमीन की रफ्तार है। शायर कहता है मेराज के दूल्हा की रफ्तार का आलम क्या होगा, मेराज के दूल्हा की रफ्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। मुख्तसर ये मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा करीम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, और पहुंचने के बाद वहां पर तमाम अंबिया आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजमा जमा सब मौजूद। वक्त हो जाएगा, थोड़ा सा इशारा करूं। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी अव्वल आखिर, दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे। देखो अल्लाह ताला कुरान में एक जगह ऐलान फरमाता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। कुरान क्या है ना, जिसका मफ़हूमी तर्जुमा क्या है सुनो।
महबूब याद करो उस वक्त को जब आलम अरवाह में रब तबारक व तआला ने तमाम अंबिया नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक वादा अहद लिया। जब हम तुमको किताब दे नबूवत से माला माल करें, लोग तुम्हारी शरीयत पर अमल कर रहे हो, तुम जाकुम रसूल, उस मौके पर मेरा रसूल आ जाए, मेरा महबूब आ जाए, तो तुम क्या करना? लतुमिनुन्ना, उस पर जरूर ईमान लिया ना। लाम ताकीद है, लतुमिनुन्ना, उस पर जरूर ईमान लिया ना, और उसके मददगारों में शामिल हो जाना। अल्लाह अकबर। आलम अरवाह में रब तबारक व तआला तमाम नबियों की रूहों को जमा कर दिए अहद ले रहा है कि जब हम तुमको नबूवत दे, रिसालत दे, लोग तुम्हारी शरीयत पर अमल कर रहे हो, मैं अपने अल्फाज में कर रहा हूं, जब लोग तुमको नबी अल्लाह कह के पुकार रहे हो, तुमको रसूल अल्लाह कह के पुकार रहे हो, लोग तुम्हारा कलमा पढ़ रहे हो, उस मौके पर अगर मेरा महबूब आ जाए तो तुम क्या करना? उस पर ईमान ले आना और क्या करना? उसके मददगारों में शामिल हो जाना। बोलो, क्या इस बात का तुमने इकरार किया? क्या इस बात का तुमने इकरार किया? सबने कहा परवरदिगार हमने इकरार किया। बात खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, महबूब की बात है। फिर आगे हुक्म दिया फशहदू, अब जो तुमने इकरार किया अब एक दूसरे को गवाह बनाओ। काला फशहदू, एक दूसरे को गवाह बनाओ, जो तो इकरार किया इसके मुतालिक गवाह बनाओ एक दूसरे को। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, और जो तुमने अहद किया है इसमें भारी भरकम गवाही में। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। है इतना सख्त अहद दिया, बस आगे नहीं। जो इस अहद से फिरा उसके लिए सख्त हुक्म है। या अल्लाह, तू तो खूब जानता है मेरे मालिक। अब मैं यहां अपनी तरफ से बात कर रहा हूं। आलम अरवाह में अहद दिया गया, इस बात का अहद करो कि अगर तुम्हारे पास मेरा महबूब आ जाए तो तुम उस पर ईमान लिया ना, उसके मददगारों में शामिल हो जाना। सबने अहद कर लिया, एक दूसरे को गवाह बना लिया। लेकिन हजरत आदम जब दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा से बज़ाहिर मुलाकात हुई? नहीं। हजरत शीश आए, दुनिया में बज़ाहिर मुलाकात हुई? नहीं। हजरत नूह आए, मुलाकात हुई? नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, मुलाकात हुई? नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से मुलाकात हुई? नहीं हुई। हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई? नहीं हुई। हजरत याकूब से मुलाकात हुई? नहीं हुई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई? नहीं हुई। हजरत ईसा रूहुल्लाह से मुलाकात हुई? नहीं हुई। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, बज़ाहिर दुनिया में मुलाकात हुई मुस्तफा करीम से? नहीं। मेरे मालिक अहद लिया था आलम अरवाह में, मुलाकात तो हुई नहीं। अब वो वादा कैसे पूरा किया जाए? अब वो वादा कैसे पूरा हो जिसका अहद लिया था आलम अरवाह में? तो हुक्म हुआ, ए आदम मस्जिद अक्सा चलो, ए आदम मस्जिद अक्सा चलो, ए शीश मस्जिद अक्सा चलो, ए इब्राहिम मस्जिद अक्सा चलो, ए आदम मस्जिद अक्सा चलो, ए मूसा मस्जिद अक्सा चलो, ए सुलेमान मस्जिद अक्सा चलो, ए दाऊद मस्जिद अक्सा चलो, ए यूसुफ मस्जिद अक्सा चलो, ए इब्राहिम मस्जिद अक्सा चलो, ए नूह मस्जिद अक्सा चलो, ए यूनुस मस्जिद अक्सा चलो, ए लूत मस्जिद अक्सा चलो। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम सबको हुक्म हुआ मस्जिद अक्सा चलो। सबको जमा करा लिया। अब जब सब जमा हो गए, हजरत जिब्रील ने अजान पुकारी और मुस्तफा करीम की सवारी आई। सब सफे बांधे खड़े हैं, मुसल्ले इमामत के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हजरत आदम है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत शीश है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत ईसा रूहुल्लाह है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत यूसुफ है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत दाऊद है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत सुलेमान है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत जकरिया है आगे नहीं बढ़ रहे, हजरत ईसा है आगे नहीं बढ़ रहे। अब सब खड़े हैं, आगे कौन बढ़े? अल्लाह अकबर। अब इस बात को ज़हन में रखो। उलमाए किराम की खिदमत में हाजिर होते हैं, हजरत इमामत के मसाइल बयान फरमाए। इमामत का हकदार कौन ज्यादा है? इमामत का हकदार ज्यादा कौन है? तो उलमाए किराम फरमाते हैं, देखो तुम में जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो वो इमामत का ज्यादा हकदार है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार हो
वो इमामत का हकदार ज्यादा है। जो तुम में सबसे अच्छे नस्ब वाला हो वो इमामत का हकदार ज्यादा है। जो तुम में सबसे अच्छा कुरान पढ़ता हो वो इमामत का हकदार है। जो तुम में सबसे अच्छा कारी हो वो इमामत का हकदार है। जो तुम में सबसे ज्यादा बुजुर्गियत रखता हो वो इमामत का हकदार है। मुख्तसर ये जो तुम में सबसे बेहतर हो। अरे मसला यही है ना इमामत का, तुम में जो सबसे बेहतर हो उसको इमामत के लिए आगे बढ़ाओ, कुर्बान जाओ। रब का फज़्ल देखो और मुस्तफा करीम की शान देखो। मुस्तफा करीम की शान देखो। आदम अलैहिस्सलाम है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हज़रत दाऊद है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये भी मसला है, जो तुम में ज्यादा खूबसूरत हो, जो तुम में ज्यादा खूबसूरत हो उसको आगे बढ़ाओ। हज़रत यूसुफ है, आगे नहीं बढ़ रहे। हज़रत दाऊद है, अरे लहने दाऊद मशहूर है, अल्लाह अकबर, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। हज़रत सुलेमान है, आगे नहीं बढ़ रहे। अल्लाह अकबर। मामला क्या है? नमाज अफ़सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत पहले कर चुके हैं। अल्लाह अकबर। आदम अलैहिस्सलाम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि हाल क्या है? ताज वाले देखकर तेरा मामा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा मामा नूर का सर झुकाते हैं। इलाही बोल वाला नूर का। मुस्तफा आप इमाम बन जाइए, हम मुक़्तदी बन जाते हैं, ताकि वो वादा जो अल्लाह ने अल्लाह ने किया था उस वादे की तकमील हो जाए। इतराज कर, अल्लाह हिदायत फरमाए। अब 1 घंटा हो गया मेरे भाइयों, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं रोक देता हूँ। देखो एक बड़ी अच्छी बात, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। वाक़े मेराज है, एतराज करते ना हमारे यहाँ सुफियाने किराम फरमाते हैं, ये ताज्जुब करते मुस्तफा मेराज में कुल खाते पहुंच गए, बल्कि मुस्तफा का दुनिया में तशरीफ लाना ये ज्यादा ताज्जुब की बात है। ये बताओ हम कहां से आए हैं? क्यों से ये साहब हैं? ले हंस रही है ऐसे मुरीद, इतना सा छोटा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। हम कहां से आए नफीस? बांदा से आए ना? हाँ तो खाए पिया करो, कस के बोला करो। बांदा से आए ना? अब हमको बांदा जाना हो, हमको किसी की हाजत होगी? जेब में पैसे हैं हमारे, जब चाहेंगे हम बांदा चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। समझे अब्दुल कादिर साहब? हाँ, जब दिल चाहेगा हम बांदा चले जाएंगे। क्यों? रहने वाले हम वहीं के। गलत फहमी में मुब्तला मत रहना। जब वो चाहेंगे बांदा चले जाएंगे। हाँ, अगर कोई कह दे वो बैठे, आप क्या कहाँ गए थे हम तकरीर करने के लिए? क्यों? इनके गांव गए थे ना तो कपल साड़ी। अब कोई कपल साड़ी का आगे कह दे चलिए कपल साड़ी, तो मैं कहूंगा यार ये तो अजीबोगरीब नाम साड़ी। हमारी यूपी वाले अगर सुने तो कहेंगे क्या वो जो धोती बांधी जाती वो है क्या साड़ी है? कहने नहीं, ये गांव का नाम है, कपल साड़ी चलिए। अरे हमने कहा साड़ी में आदमी कैसे चलेगा? अरे हजरत नाम है शहर का, गांव का, कस्बे का नाम है, कपल साड़ी वहां चलना है। हम कहें भाई रास्ता नहीं मालूम हमको, कैसे जाना है? कहा था परेशान क्यों हो रहे हैं? हम आ जाएंगे लेने के लिए। ऐसे ही हुआ था ना, हम आ जाएंगे लेने के लिए। जाने के लिए रास्ता दिखाने वाले की जरूरत कहां आई? जहां नहीं देखा। और जो हमारा घर है बांधा वहां के लिए हम कहेंगे खलील तैयार भैया छोड़ दो कपल साड़ी, जिस तरह कह रहे वैसे कहेंगे बांधा छोड़ दो हमको। होता है नहीं, हमें खुद मालूम है। यहाँ से अहमदाबाद जाओ, जहाज पकड़ो और सीधे कानपुर उतरो या लखनऊ उतरो, वहां गाड़ी आ जाएगी, वहां से रास्ते सब मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके घर पहुंच जाएंगे। जो जहां से आता है
बस वक्त बहुत हो गया, इसमें बताता, इसीलिए मेरे इमाम ने इमाम का शेर पढ़ लिया करो, गुमाने इमका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो कहां से आए कहां गए, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिल, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। तभी तो वक्त ज्यादा हो जाएगा भाई, चलो खड़े हो जाओ।